हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की स्ट्रेटजी बताऊंगा 2023 के लिए और 24 के लिए कि आपको कम समय में कम हार्ड वर्क करके किस तरीके से आप सिविल सर्विस की प्री को पास कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक बात देखी होगी, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो हर बार प्री पास करते हैं और फिर भी वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कभी भी प्री पास नहीं करते हैं। इसका एक कारण है और वो कारण भी हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई है पिछले 4-5 साल की, वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं 4-5 साल के, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस प्री का पेपर पास करना है तो सबसे पहले हम गाइज बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप की। यूपीएससी नॉलेज ग्रुप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मटेरियल हमसे चाहिए फ्री में, तब भी आप हमसे इसको ज्वाइन करके ले सकते हो। हम आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। देखिए, ये आपके सामने मैं लेके आया हूँ पिछले 3 साल की प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो ये 2019 का है, ये 2020 का है और ये 2021 का है। तो आपके सामने यहाँ पे तो 2022 का भी कट ऑफ आया नहीं है फाइनल। तो यहाँ पर जनरल की 2019 में 98 गई थी और 20 की गई थी 92 और 21 की गई थी 87। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार कट ऑफ घट रही है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो लगातार बढ़ रहा है। इतना बढ़ चुका है गाइज, आप यकीन मानो, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी से काम नहीं किया ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हो। जो भी आपकी कैटेगरी हो उसमें वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। और ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसका रीज़न क्या है कि जो हर बार एस्पिरेंट पास करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी पास नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर उनका मेन फोकस होता है। अब जैसे कि कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो एससी कैटेगरी में आता है, उसको पता है कि उसकी जो कट ऑफ है पिछली बार 75 पे गई है, मैक्सिमम 82 पर गई है। 82 का मतलब ये होता है कि 41 क्वेश्चन आपको नेगेटिव मार्किंग काट के चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एससी का। तो अब अगर आपको 41 क्वेश्चन आप सही कर दोगे नेगेटिव मार्किंग काट के, तो आप आराम से प्री को पास कर जाओगे। किसी भी कीमत पर आपका प्री नहीं रुकेगा। पिछले 4-5 साल का यही ट्रेंड रहा है। अगर आपके पेपर आसान आया तो अपने आप ही आपके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, अगर टफ आया तो आपके मार्क्स उसी लेवल में रहेंगे। तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, अगर आप एससी कैटेगरी में तो 45 प्लस आपके मार्क्स, मतलब 45 प्लस क्वेश्चन आपके सही हों। तो ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से आप ये नंबर अचीव कर सकते हो, तो उन चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे कि पिछले 4-5 सालों में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि वो मेन चीज़ है। अगर वो चीज़ आपने समझ ली ना तो आप आराम से प्री को पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने कई बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्री पास किया है। सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ और यही वजह है कि हर बार मेरा प्री पास हो जाता है। तो अब मैं आपको बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूँ यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। तो अब हम बात कर गाइस, ये मैंने कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अब आप यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये आपके सामने। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आप देखिए, 2000 इसमें 15 से लेके 2022 तक का मैंने इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2021 में अगर हम एक्सेप्शन निकाल दें तो 4 क्वेश्चन आए थे इससे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे मान लो 2-3 क्वेश्चन आते तो अगर वो आसान है तो आप आराम से कर लोगे, अगर वो टफ है तो वो आपसे नहीं होंगे। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता ही पूछता है जो किसी से भी नहीं होते हैं। खुद मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं हिस्ट्री से जो मुझसे भी नहीं होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मैंने कई बार मेंस लिखा है, तो मुझसे भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के से, तो आप समझ लीजिए जो जनरल, हाँ, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो उससे कैसे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो आपको अपने आप पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप समझिए। कुछ टॉपिक है जैसे ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर, यहाँ से क्वेश्चन आपको लगातार अच्छे क्वेश्चन, खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप फिर देख सकते हो अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि आप पिछले 2-3 साल का लेके लेके देखो तो 13 से लेके 16 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके 13 से लेके 16 के बीच में क्वेश्चन ज्योग्राफी
और एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हो कि 12 क्वेश्चन आए थे 2019 में, और 18 क्वेश्चन आए थे 2020 में, 17 क्वेश्चन आए थे 2000 उसमें 21 में। इसमें ऐसा होता है कि जैसे इसमें इस साल कम आए तो अगले साल बहुत आ जाएंगे, तो इस साल खूब आए क्वेश्चन। पॉलिटी का यही सिस्टम है। जैसे यहाँ पे 2016 में 7 क्वेश्चन आए थे, तो 2017 में 22 क्वेश्चन आ गए थे। इसी प्रकार से पिछली साल जो क्वेश्चन पॉलिटी से कम आए थे, तो 2023 में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए। तो पॉलिटी को मेन प्रायोरिटी पर रखना है आपका। और इकोनॉमी आपका मेन बचाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट इकोनॉमी को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इकोनॉमी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, कुछ बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लो और जो क्या कहते हैं करंट अफेयर पर फोकस करो, क्योंकि मोस्टली जो इकोनॉमी क्वेश्चन आते हैं वो करंट ओरिएंटेड चीज़ें आती हैं, वहाँ से वो चीज़ें नहीं जानी चाहिए आपकी। दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ा। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, अगर आप 3-4 सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक से लगातार अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिनिमम 10-12 क्वेश्चन तो आप कम से कम ये मान ही सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें जैसे कि पॉलिटी से आप मान सकते हो कि 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। इतने तो आते ही आते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आते हैं, और कई बार आपके 17-18 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो वो आपकी एज हो जाएगी। इकोनॉमी से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आप आराम से आप कर सकते हो, तो इकोनॉमी बहुत आसान आती है। इन्वायरमेंट मैं आपको ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं जो बहुत टफ होते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये टर्म किसे संबंधित है, तो वो कई बार हमने नहीं पढ़ी होती, और अगर आपने अच्छे से वो डेप्थ में भी पूछ लेते हैं इस तरह की चीज़ों को। और साइंस एंड टेक तो बहुत आसान आती है, और मोस्टली इसमें आंसर सी होता है। आपको पता भी इस चीज़ के बारे में, ये तो नॉर्मली सबको पता चल गया है इसके बारे में। तो यहाँ भी आप आराम से इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी आप देखोगे 10, 20, 30 और 45, तो अब ये 4 सब्जेक्ट भी आपने करे, और जिसमें मैंने हमने हिस्ट्री को छोड़ दिया है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और मिसलेनियस है उसको छोड़ दिया है। मतलब कई सारे चीज़ों को हमने छोड़ दिया, तब भी हमारे क्या कहते हैं इतने सारे मार्क्स बन गए हैं। उनको हम ये मान सकते हैं कि अगर हमने गलत किए भी इनमें से तो नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। तो 45 प्लस आपके क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में भी प्री को पास कर सकते हो। तो गाइज ये मेरी तरफ से आपके लिए कि स्ट्रैटेजी थी। मैं हमेशा से 3-4 सब्जेक्ट को मेन फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो हिस्ट्री तो मैं अपना एज पर रखता था। हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, और इकोनॉमी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, और साइंस एंड टेक हुआ, SNT। तो इन सब्जेक्ट को मैं मेन फोकस करता था, और हर बार मेरे 50 प्लस क्वेश्चन सही होते थे। इन पर मैं अच्छे से मेहनत करता था, और जो बाकी के क्वेश्चन मेरे सही होते थे उनको मैं नेगेटिव मार्किंग के लिए ऐड कर लेता था। ज्योग्राफी से में क्वेश्चन आएंगे तो वो नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। जैसे मान लो 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से मेरे सही हो गए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे जो इन्वायरमेंट से मेरे जो गलत होंगे, साइंस एंड टेक से मेरे गलत होंगे, तो वो क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग की ज्योग्राफी से कट गए। गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट ये क्वेश्चन है एज देते हैं हमेशा। तो इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिए कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के काम करोगे तो गाइज आप प्री को पास कर सकते हो, अदरवाइज प्री कभी पास नहीं होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। टाइम बहुत कम है, आपको जो बेसिक किताबें हैं उन्हीं पर ध्यान रखो, नई चीज़ें मत पढ़ो। हिस्ट्री के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने घटना चक्र नहीं खरीदी तो घटना चक्र कर लेना, क्योंकि इस समय बहुत कम टाइम है, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, वो लास्ट टाइम है बहुत। जो अगर आपको कहीं से समरी वगैरह मिल जाए, नई समरी मिल रही है, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है UPSC नॉलेज ग्रुप, वो उसको ज्वाइन करके आप हमसे समरी ले सकते हो। हम आपको समरी प्रोवाइड करा देंगे लक्ष्मीकांत की। इकोनॉमी के आपको शॉर्ट नोट कहीं से मिल जाएँ, जो बेसिक टर्म होती है उनके लिए आप शॉर्ट नोट पढ़ लेना, और करंट अफेयर को पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने करंट अफेयर को अभी ऐड नहीं किया है, तो समझ लेना करंट अफेयर कितना बड़ा आपको एडवांटेज देगा। तो गाइस ये मेरी तरफ से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नमस्कार गाइस।